देखिए, प्लीज बार बार ये फॉरगिवनेस की रट ना लगाएं जो भी मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज सम सिंस आर अनफॉरगिवेबल. द डैमेज दे हैव कॉज्ड मी इज अनफॉरगिवेबल. सो सम सिंस आर अनफॉरगिवेबल. आई कैन नॉट फॉरगिव नाउ, क्योंकि या तो वो मर जाए या मैं मर. यही है बस फॉरगिवनेस का तरीका. यही एक तरीका है, या तो मैं मर जाऊं या वो मेरे गुनहगार मर जाएं. तो प्लीज ये फॉरगिवनेस की रट ना लगाएं, बिकॉज द डैमेज दे हैव कॉज्ड और ट्राइड टू कॉज इज अनफॉरगिवेबल. दे हैव टू डाई और आई हैव टू डाई, और एटलीस्ट गेट एब्सेंट फ्रॉम ईच अदर्स लाइफ. रास्ता बहुत सरल भी हो सकता था, तो जिनको मैं स्पिरिचुअल फादर कह रही हूं उन्होंने उसी रास्ते को बहुत टेढ़ा मेढ़ा और लंबा भी बना दिया. तो मैं अब नहीं फॉरगिव कर पा रही हूँ. आज के दिन मेरे अंदर की सारी फॉरगिवनेस खत्म हो रही है. मैं आज भी सबसे ज्यादा अपने फादर को चाहती हूँ, और उससे भी ज्यादा अपनी बुआ को, बड़ी वाली बुआ को. मैं उन्हीं की बेटी हूँ, कोई माने या ना माने. मुझे बहुत गुमराह करने की कोशिश की गई. जो बहुत साल पहले ही हो सकता था वो होने में विलंब लाया गया, और उस प्रोसेस में कुछ लोगों ने गुनाह कर दिया और मुझसे भी गुनाह करवाए या करवाने की कोशिश की. तो प्लीज उनके गुनाह माफ नहीं हो सकते. और मेरी तो जिंदगी खराब कर ही दी. मैं अब आपकी भी आबाद नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अब बस सिंगल अपनी बुआ के साथ रहना चाहती हूँ, जहां मेरे फादर रख लें हमें. बस मैं, मेरे फादर और मेरी बुआ जहां परमानेंटली रह सके. और बाकियों का मुझे पता नहीं, मतलब जो मुझसे रिलेटेड. तो बाकी जो मेरे फादर चाहें वो हमें विजिट कर सकते हैं. मॉम भी कह रही है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं विजिट करने तुम्हें कभी कभी आऊंगी. पेट को तो मुझे रखना होगा कि उसको कौन देखेगा. मेरी डॉटर जैसी है तो मुझे ही देखना है उसको, और बाकियों का मुझे कुछ नहीं पता. थोड़ा थोड़ा फॉरगिवनेस आ रही है, थोड़ा बहुत सारी गलतियों के बावजूद. तो वही मनदीप जी पे, क्योंकि उनको भी मैंने एज अ लिटिल फ्रेंड ही देखा था. मतलब हम दोनों लिटिल की तरह ही रहते थे. तो थोड़ा बहुत फॉरगिवनेस आ भी रही है तो उनके लिए ही आ रही है. और उन्होंने छुपाई है कि मैं गलती की है तो कबूल बता दे कुछ, वरना ठीक है, ही कैन ऑल्सो गेट लॉस्ट. आई जस्ट बिलोंग टू माई एल्डर aunt and my father and the rest of them also, but a little lesser. और इस प्रोसेस का एक फायदा मुझे इस लंबे प्रोसेस का एक ही दिख रहा है कि बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ. मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई. मैंने अपनी मौसी की लाइफ को समझा फाइनली, कि वो क्या कुछ सह रही थी, क्या कुछ मैं नहीं समझ पा रही थी उसके बारे में, और कैसे उससे भी पहले उसकी कॉलोनी की कुछ लड़कियां जैसे लिंडा, नीलू, उनकी लाइफ खराब हुई. तो इस लंबे प्रोसेस का बस यही फायदा हुआ कि बहुत सारे खुलासे हुए, और बहुत बड़ा विलेन बाहर आया. कि बहुत बड़ा विलेन, कि कितना मैंने उसको बचाने की कोशिश की. गुल्लू द ग्रेट, सुधीर तड़प तड़प के मरा, गुल्लू भी तड़प तड़प के ही मरा होगा या मर रहा होगा. तो आप पाप करोगे तो पाप तो आपको वापस लौट नहीं. अब जैसे नीलम भी बहुत तड़प तड़प के मरी थी. अरे मैं छोटी सी थी, काट लेती थी वो मुझे दांतों में, सिर्फ मौसी काटी काटी कह के रह जाती थी. मुंह नाक सिकोड़ती थी मेरे ऊपर बहुत. तो उस हिसाब से तो प्रीति मौसी की डेथ बहुत इजी थी. 4 दिन के अंदर वो झटपट ही भगवान बुला लिए उसको. तो उनको मृत्यु दंड, जो मैं सोच रही थी नहीं मृत्यु दंड नहीं, उनको मुक्ति दिलाई ईश्वर ने.
वो लाख बुरी थी लेकिन बाकियों में बेहतर थी और ज़्यादा विक्टिमाइज्ड थी। तो इन चीज़ों का खुलासा हुआ है इस लंबे प्रोसेस में। सो मे बी आई शुड फॉरगिव जिन्होंने इस प्रोसेस को ज़्यादा लंबा कर दिया।